नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राइन कैच विद अमित पर। और यहाँ हम कोडिंग से रिलेटेड बात करेंगे। आज का टॉपिक है HTML इन कैनवस एंड SVG ग्राफिक्स। तो HTML कैनवस ग्राफिक्स इसको हम यूज इसलिए करते हैं कि हमें कुछ ड्राइंग इसके अंदर ऐड कर सके। अब वेब पेज के अंदर ड्राइंग जो होती है वो कैनवस एलिमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें हम शेप्स, लाइंस, ग्रेडियंट्स, इमेज एंड टेक्स्ट, ये इस तरीके से चीजें हम बना सकते हैं। इसका यूज हम करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसके अंदर हम क्या क्या समझ सकते हैं। पहले तो व्हाट इज HTML कैनवस। कैनवस एलिमेंट हम यूज करते हैं फॉर कंटेनर ग्राफिक्स के लिए। एक ग्राफिक्स होता है, उसके अंदर हम कैनवस एलिमेंट के थ्रू उसको कंटेनर के अंदर हम ऐड करते हैं। HTML में इसको क्रिएट कर सकते हैं कंटेनर, बट जब हम इसको यूज करते हैं तो हमको जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये आइडल होता है गेम ग्राफिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, एनिमेशंस, इंटरैक्टिव कंटेंट, इन चीजों के लिए ये आइडियल होता है। मतलब इसके लिए इस एप्लीकेशन में ये यूज होता है। कैनवस सपोर्ट ऑल मेजर ब्राउजर, बहुत ही यूनिक चीज है जो कि सभी ब्राउजर के साथ आते हैं। कैनवस का सिंटेक्स है कैनवस आईडी विड्थ और हाइट। आउटपुट में प्रैक्टिकली समझते हैं तो आउटपुट में हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बॉडी के अंदर कैनवस आ चुका है। कैनवस का जो हाइट है वो 200, 100 है। इसके बाद जो होता है कि ऑलवेज स्पेसिफाई करता है कि आपको आईडी और विड्थ और हाइट देना जरूरी है, अदरवाइज कैनवस का जो फ्रेम होता है हम उसके साइज को डिफाइन नहीं करेंगे, वो विजिबल नहीं होता है इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग हम जो इन्फॉर्मेशन है हम जावास्क्रिप्ट के कोर्स में कवर करेंगे। अभी हम HTML में कैनवस क्या है ये समझ लेते हैं। बॉर्डर यूज लाइन CSS, इनलाइन CSS लाइक दिस। इसके अंदर क्या है कि हम CSS का यूज कर सकते हैं इनलाइन। कैनवस का बॉर्डर हम विजुअली देख सकते हैं, तो हम इसको चेंज करते हैं। अब हम अपने आउटपुट में आएंगे तो देख पा रहे हैं कि कैनवस का एक टेप हम देख पा रहे हैं हाइट एंड विड्थ के साथ, बॉर्डर के साथ ये विजिबल है। अब इसमें आते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट जो कैनवस होता है वो ब्लैंक होता है। आउटपुट में समझ भी सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कैनवस में ड्राइंग करने का तरीका होता है वो कैसे होता है, हम सिर्फ ये ओवरव्यू ले रहे हैं। एक्चुअली में हम इसको सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर में और डिटेल में उसमें होंगे, बट यहाँ पर एज एन एग्जांपल हम सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक स्निपेट कोड है जो मैंने ऐड किया है अपने इस नोट्स में, आप भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम कॉपी कर रहे हैं और इसको एक बार आउटपुट समझते हैं इसका। तो कैनवस के जस्ट नीचे हम स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर में कि हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं, तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हम यूज कर रहे हैं। जो भी लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फैमिलियर हैं तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पर जो var_c है एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने आईडी को स्टोर किया है। अब एक और वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने ctx, जो कि एक कॉन्टेक्स्ट, एक तरह का फंक्शन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से अवेलेबल है, उसको यूज करते हैं। और उसके अंदर जो पैरामीटर पास होता है, सपोज ये जो आप कर्ली ब्रैकेट में अंदर देख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ये 2D एक पैरामीटर है जो कि ये फंक्शन एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस होते हैं जो कि उस फंक्शन के अंदर पहले से डिफाइंड है वो आपको विजिबल होते हैं। हमने ctx वेरिएबल का यूज किया, 3 काम कर रहे हैं। एक तो मूव टू, लाइन टू, स्ट्रोक। अब इसके अंदर मूव टू का ये फंक्शन गेट कॉन्टेक्स्ट के अंदर से ही आता है, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। के अंदर कुछ पैरामीटर प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज ये पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये फंक्शन एक्टिवेट भी नहीं होगा। तो हमको बस इतना ही समझना है। इससे ज्यादा अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन तो हमें जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें हम उसको डिटेल में देखेंगे। आउटपुट समझते हैं इसका। तो देख पा रहे हैं एक डायगोनल लाइन क्रिएट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है और उसमें जो हमने गेट कॉन्टेक्स्ट जो मेथड यूज किया है उसके अंदर हमने 2D यूज किया था। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। ड्रॉ सर्किल, यहाँ पर हमने एक ड्रॉ सर्किल का यूज किया है। फिर से इसको कॉपी करते हैं और समझते हैं आउटपुट को। स्क्रिप्ट को फिर से हम यहाँ पेस्ट करते हैं तो सेम कैनवस है, क्योंकि हमने आईडी में कैनवस लिया था। तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करके बाय कैनवस ऐड करेंगे। तो ये C वेरिएबल के अंदर हम C जो है, मतलब ये आईडी जो है, ये जो कैनवस है, ये कॉल करेगा गेट कॉन्टेक्स्ट को। और 2D हमें चाहिए, 2D डायमेंशन चाहिए। ctx जो है, जो इन्फॉर्मेशन इसके वेरिएबल में आके स्टोर होगा, तो सारा इन्फॉर्मेशन जैसे बिगिन पाथ है उसके अंदर जो भी डायमेंशंस होते हैं वो यहाँ पर एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट किया जाता है। अब ctx स्टॉक मतलब ये विजिबली होगा, अब हमें ये दिखेगा। हम देखते हैं आउटपुट में से क्या आ रहा है। देख पा रहे बिल्कुल ये सर्किल हो चुका है, कंप्लीट सर्किल।
ड्रॉ टेक्स्ट, हम इसमें टेक्स्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं आउटपुट के थ्रू। तो सेम गेट कॉन्टेक्स्ट मेथड यूज कॉल हुआ है और हमने सिर्फ एक ही चीज कॉल किया है आपसे, CTX फॉन्ट, और यहाँ पे फॉन्ट में हमने डाला है 30 पिक्सल एरियल और ये ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पे फिल टेक्स्ट, मतलब CTX के अंदर हम क्या दिखाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, हेलो वर्ल्ड। अब इसके बाद जो ये 10 और 15 है, ये इसके अंदर जो पैरामीटर एक्सेप्ट होता है वो इसके अंदर है। अब इसमें डिटेल के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोर्स यूज करना है। CTX के अंदर फाइल टेक्स्ट है, इसके अंदर 3 पैरामीटर है, एक टेक्स्ट लिया गया है, बाकी आपको ये 2 पैरामीटर है जो कि मेथड आर्गुमेंट के रूप में इसको प्रोवाइड करना है। अब इसका आउटपुट हम समझते हैं, तो देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड हमने यूज किया है कैनवस के ऊपर और ये बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की मदद से विजिबल हो रहा है। ड्रॉ टेक्स्ट आउटलाइन, तो हम सिर्फ टेक्स्ट का आउटलाइन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको कॉपी करते हैं और इसके आउटपुट को समझते हैं। अभी हमें सिर्फ HTML के ऊपर फोकस करना है, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, हम अभी सिर्फ HTML के अंदर समझने के लिए कोड यूज करेंगे। एक बार आउटलाइन, सिर्फ हेलो वर्ल्ड का जो इनर साइड नहीं, आउटलाइन जितने भी है उसको ही इसने कवर कर लिया है। लीनियर ग्रेडियंट, इसमें ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे हम आउटपुट इसका होगा। इसका भी हम कोड इस तरह से लिखा हुआ है जो कि हमने प्रेजेंट कर दिया है अपने नोट्स में, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। आउटपुट समझते हैं, तो बिल्कुल ये ग्रेडियंट है, पहले ये पूरा डार्क है और थोड़ा इसके बाद ये डल होने लग गया, फिर यहाँ थोड़ा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट। आप एक सर्किल होता है, उसी के अंदर आपको कलर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो सर्किल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। वो चेक करते हैं, बिल्कुल ये सर्कल की तरह दिख पा रहा है। यहाँ पर आपको जो सर्किल में ग्रेडियंट आती है, कंटेनर तो रेक्टेंगल है बट इसके अंदर आप सर्किल देखोगे, कलर है, पहले बीच में सेंटर में आपको रेड है, बट जब वो बाहर निकल रहा है रेड स्प्रेड हो रहा है, मतलब ओपेसिटी ज्यादा बढ़ रही है। ड्रॉ इमेज है, तो इमेज के रिगार्डिंग हम जब तक इमेज ऐड नहीं करेंगे ये विजिबल नहीं होगा। इनकेस अगर हम इसका आउटपुट देखना चाहें, ये हमने आउटपुट देख रहे हैं, इसमें हम कोई ऐड इमेज तो है नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ देख नहीं सकते, बट इनकेस अगर हमको ये हम जो यूज है इसको हम यूज करते हैं, तो हम यहाँ पर एक इमेज टैग बनाते हैं। इमेज टैग के अंदर हम SRC डालेंगे और अल्ट डालेंगे, नेचर इमेज, क्योंकि हमें रीड ओनली स्कैनर को ये बताना है, और सोर्स में हम डाल देंगे ./, क्योंकि ये एक फोल्डर के अंदर है, और /picture.jpg। अब हमने इसका यूज किया, अब हम इसे एक आईडी भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आप देख पा रहे इमेज के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी स्क्रीम, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, आईडी में आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं एज इट इज। तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हम देख पा रहे हैं आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हम इमेज के अंदर SRC फोल्डर बना रहे हैं, ./asset के अंदर फोल्डर के अंदर हमारा पिक्चर है। इसके बाद एक अल्ट यूज करते हैं जो कि रीड ओनली यूज होगा, स्क्रीन के रीड ओनली, नेचर इमेज। यहाँ पे हमें एक स्टाइल यूज करना है ताकि ये पिक्चर जो है वो दिखे ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले और यहाँ लिखेंगे नन, तो इसके बाद ये चीजें नहीं दिखेगी। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब हम ड्रॉ इमेज के अंदर देखते हैं इसके आउटपुट को कैनवस में कैसे विजिबल होता है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, इसमें सबसे मेन चीज ये है कि जब हम इमेज को ऐड करें तो इमेज हमारे पास एलिमेंट के अंदर फाइल विजिबल होना चाहिए, विड्थ और हाइट जो भी आप सेट करना चाहें। अल्टरनेट ने नेम इसमें या टेक्स्ट ऐड किया है वो विजिबल होना चाहिए। और एक चीज का ध्यान करना, हमें स्टाइल में डिस्प्ले नन रखना है, क्योंकि अगर ये डिस्प्ले नन नहीं रहेगा तो 2 बार इमेज दिखेगा। इसके बाद जब हम इसका आउटपुट रन करेंगे, पर हम देख पा रहे हैं इमेज का जो आईडी है हम कॉल कर रहे हैं, बट इसके अंदर हम इमेज को लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। इनकेस जैसे इसको हम लोड अलग से कर रहे हैं, साथ में ये लोड नहीं हो रहा। जब हम image.onload यूज करेंगे तो एक फंक्शन ऑटोमेटिक रन होगा, एनोनिमस फंक्शन इसको हम कहते हैं। तो हम जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन का जो CTX ड्रॉ इमेज है ये रन होगा, और इसके बाद हमारे पास जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कैनवस के अंदर ये पहले से हमारे पास इमेज आ चुका है। अब ये पूरा इमेज नहीं है, इसके रिगार्डिंग हमको कैनवस को थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, बट एज फॉर एग्जाम्पल हम ये सही कर रहे हैं। SVG के अंदर ये SVG होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होता है XML फॉर्मेट में। ये जो ग्राफिक्स होता है ये स्केलेबल होता है, मतलब हम इसको जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं। दे डोंट लूज क्वालिटी, मतलब कहने का हम पिक्चर के ऊपर जूम कर रहे हैं या रिसाइज कर रहे हैं, पिक्चर के साथ कुछ भी चेंज नहीं होगा, पिक्सल एज इट इज रहेगा। तो SVG का एक बेनिफिट होता है। इसके अंदर फीचर्स क्या है,
स्टैंड्स करता है मतलब हमेशा ये स्केलेबल होता है, किसी भी आप स्क्रीन साइज के साथ इसका स्केलेबल कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी। अब इसमें वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स होता है जो कि XML का यूज करता है। हम XML आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उसके अंदर हम इसका यूज करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि XML क्या होता है। हर शेप जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होता है, क्योंकि यहाँ पर SVG के अंदर ये चीज डिफाइंड होती है। अगर नॉर्मल पिक्चर होगी देख पाएंगे कि ये पिक्सल के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट होता है। ये स्केलेबल होता है, रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इसके अंदर हम जूम करेंगे तो ये रेजोल्यूशन नहीं घटेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है उससे, तो ये एक बेनिफिट होती है इसमें। अब ये CSS स्टाइलिंग का भी सपोर्ट करता है, जावास्क्रिप्ट का भी सपोर्ट करता है और एनिमेशन का भी सपोर्ट करता है। रिकमेंडेड है W3C, जो अगर स्कूल फॉलो करते हैं तो उसके अंदर ये रिकमेंडेड है, हमें इस तरह से यूज करना चाहिए SVG को। तो वो एक प्रोसीजर होता है, ब्राउजर के ऊपर सपोर्ट करता है, तो बिल्कुल ये ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्टिव है। SVG ये एलिमेंट कंटेनर का एक काम करता है SVG ग्राफिक्स के लिए। अब इसके अंदर हम शेप, पाथ, टेक्स्ट, ग्रेडियंट्स इंसाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। SVG एग्जांपल में हम जब अगर कोई ड्राइंग कर रहे हैं किसी सर्कल को, तो वो किस तरह से रहेगा, तो इसको पहले हम हटा देते हैं। तो हमने SVG एलिमेंट ऐड किया, इसके बाद ब्रेथ और हाइट ऐड किया, इसके बाद एक सर्किल है। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सर्किल एलिमेंट बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक सर्किल को, तो इसमें हम जब आउटपुट चेक करेंगे तो बिल्कुल ये सर्किल इस तरीके से दिख रहा है। जैसे हम इसको अगर जूम आउट जूम इन करते हैं तो आप देख पा रहे हो इसका कोई पिक्सल हट नहीं रहा है, रेजोल्यूशन सेम एज इट इज है। ये एक बेनिफिट होता है SVG का। इसके अंदर हम रेक्टेंगल को बना सकते हैं, रेक्टेंगल विथ राउंडेड कॉर्नर बना सकते हैं, ओपेसिटी। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम चेक करें, आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि SVG का फायदा क्या होता है। अब इसमें स्टार बना सकते हैं, पॉलीगन, ग्रेडियंट, एलिप्स, टेक्स्ट बना सकते हैं। इसके मतलब एक एलिप्स होगा, उसके अंदर टेक्स्ट भी होगा। आउटपुट एक देख के समझते हैं, तो बिल्कुल ये टेक्स्ट के अंदर हमने ग्रेडियंट कलर यूज किया है, बीच में सेंटर में टेक्स्ट है। तो ये बहुत सारे वेबसाइट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ये ऐसा यूज कर सकते हैं हम। कैनवस में भी, कैनवस के अलग होते हैं, SVG अलग होते हैं। तो SVG के फायदे ये है कि आपको ये पिक्सल में बेस्ड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है रेजोल्यूशन से, तो ये एक बेनिफिट होती है। और इसके अंदर डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैनवस एंड SVG। तो फीचर एडेड है, जैसे यहाँ पे टाइप है तो वेक्टर बेस्ड है, ये पिक्सल बेस्ड है। अब स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट है, बट ये डिपेंडेंट है। अब DOM की सपोर्ट करें तो यहाँ पे ये एवरी एलिमेंट इन DOM नोड है, मतलब बिल्कुल ये DOM को सपोर्ट करता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कि स्पेसिफिक ऑपरेशंस में काम करते हैं। अब आते हैं इंटरएक्टिविटी। इसमें क्या है कि ये सपोर्ट करता है इवेंट हैंडलर, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम इवेंट हैंडलिंग के थ्रू किसी भी तरीके के फाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये नॉन इवेंट सपोर्ट होता है। परफॉर्मेंस वाइज स्लो फॉर कॉम्प्लेक्स सीन्स होता है। सपोज यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सीन है तो उसके अंदर ये थोड़ा स्लोअर होगा, बट फास्टर फॉर कॉम्प्लेक्स सीन, क्योंकि ये पिक्सल के अंदर काम कर रहा है तो ये बहुत तेजी से काम कर पाएगा। यूज केस में हम चार्ट, आइकन, मैप, इन चीजों में हम इसका यूज कर सकते हैं। कैनवस का यूज करने के लिए हम गेम्स, एनिमेशन, इफेक्ट्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का कहने का है कि एक्सपोर्ट मतलब एम्बेडेड है XML और HTML में, PNG और JPG। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।